बुक सुपरनैचुरल, इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक, अध्याय 84, जंगल वाले दर्शन का पूरा होना 1961। विलियम ब्रनम 1 जून 1961 के आसपास वापस लौटकर जेफरसनविल आए। अक्सर उनकी जंगल यात्रा के रोमांचक अनुभव उन्हें तरोताज़ा कर देते थे, लेकिन इस वर्ष बसंत ऋतु के अंत में ब्रिटिश कोलंबिया के उत्तरी भाग के जंगलों की यात्रा ने उन्हें हतोत्साहित अवस्था में वापस घर भेजा। उनकी निराशा के कई सारे कारण थे। शिकागो मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन में प्रचार करने के पश्चात उनके श्रोताओं को दीनता व प्रेम की एक जबरदस्त आत्मा ने भर दिया था। सुसमाचार के 70 प्रचारकों ने उनसे कहा था कि वे जेफरसनविल आएंगे और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेंगे। उस दिन से लेकर 1 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका था और उनमें से एक भी प्रचारक नहीं आया था, और न ही एक ने भी उन्हें फ़ोन किया था कि कम से कम यह ही बता दें कि क्यों। वे केवल कल्पना कर सकते थे कि शायद उन्होंने अपने ऊपर के ओहदेदारों के दबाव तले अपना मन बदल लिया था। शिकागो मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन उनकी निराशा के कारणों में से सिर्फ एक ही था। उससे कहीं ज़्यादा परेशान करने वाली बात वह अफवाहें थी जो उनके कानों में पड़ रही थी, उन लोगों के विषय में जो यह विश्वास करने लगे थे कि वे वास्तव में यीशु मसीह हैं। उनका सामना इस समस्या से पहली बार पिछले वर्ष तब हुआ था जब वे कुछ मसीही पुरुषों के साथ मछली के शिकार पर गए थे। उन्होंने इन्हें चौंका दिया था जब उन लोगों ने इनसे यह पूछा था कि क्या वह क्राइस्ट है, वही अभिषिक्त मसीह। जाहिर सी बात है कि इन्होंने कहा था नहीं, और इन्होंने उनको चेतावनी दी थी कि वे इनकी सेवकाई को नाश कर देंगे यदि वे लोग इस झूठ को फैलाएंगे। इन्हें आशा थी कि वह वहीं समाप्त हो गया होगा, लेकिन अफवाहें कुछ और लोगों के विषय में भी घूमने लगी थी जिनका भी यही विचार था। जब उन्होंने इस समस्या के लिए प्रार्थना की तो खुदा इन्हें लूका 3:15 पर ले गया, जिसमें कहा गया है, जब लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि क्या यह मसीह तो नहीं है, बिल को समानताएं दिखाई देने लगी। फिर भी इन अफवाहों ने उन्हें परेशान किया, क्योंकि इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी गलतफहमी को फैलाने से वे कैसे रोकें। डॉसन क्रीक में एक रात को बिल सभा के बाद लोगों से बात कर रहे थे जब एक आदमी उनके पास आया और अपने पापों का अंगीकार करना चाहता था। बिल को समझ में नहीं आया कि उसका मतलब क्या था, सो उस आदमी ने अपना पर्स निकाला और उन्हें एक कार्ड दिखाया जिसमें लिखा था, विलियम ब्रनम मेरे प्रभु हैं। विस्मित होकर बिल उस आदमी से तब तक यह पूछते रहे जब तक निश्चित ही नहीं हो गया कि वह कोई मजाक नहीं था। इस घटना ने उन्हें इतना अधिक परेशान कर दिया कि वे कई दिनों तक थरथराते रहे। वे लगातार यही सोचते रहे कि यह कितना दुख होगा यदि अपने व्यसक जीवन भर यीशु मसीह के सम्मान और महिमा हेतु कार्य करते रहने के पश्चात उनका अंत एक मसीह विरोधी स्वरूप याद किए जाने के द्वारा हो। वे ऐसी भयानक संभावना के विचार को सह नहीं पा रहे थे। क्या उनके लिए इसी वक्त मर जाना ज़्यादा बेहतर नहीं होगा, बजाय इसके कि इस विरोधी मत को और समय तक फैलने दिया जाए। जब वह सुदूर उत्तर में बर्ट साउथविक के कैबिन पहुंचे, वह सोचने लगे कि क्यों न एक शिकार के दौरान दुर्घटना कर ली जाए। फिर उन्होंने अपने 6 वर्ष के बेटे के बारे में सोचा और अपना मन बदल दिया। अब जबकि वह घर आ गए थे, उनकी व्याकुलता बढ़ती ही जा रही थी। उन्हें पता चला कि 2 आदमी जो ब्रनम टैबरनेकल आया करते थे, वह भी इसी बात को बोल रहे थे जो डॉसन क्रीक में वह मति भ्रमित आदमी बोल रहा था। सोचकर देखें जरा, उनकी अपनी मंडली के 2 आदमी ऐसे थे जो यह सोचते थे कि यह प्रभु यीशु मसीह हैं। ऐसा कैसे हो सकता था? निश्चय ही उन्होंने इनको यह प्रचार करते हुए तो सुना ही होगा कि यीशु मसीह वह सर्वोच्च खुदा थे। वे लोग संदेशवाहक को संदेश समझने की भूल कर रहे थे, या अधिक स्पष्टता से कहें तो वह लोग एक मनुष्य के पुत्र को एकमात्र मनुष्य का पुत्र समझने की भूल कर रहे थे। इनकी मूर्खता ने बिल के हृदय में इनके सोचने सहने से कहीं ज्यादा गहरा घाव लगा दिया था। कुछ न कुछ प्रबलता पूर्वक सख्त किए जाने की जरूरत थी, यहाँ तक कि इसका अर्थ इनके लिए सेवकाई को हमेशा के लिए छोड़ना ही क्यों ना हो। उन्होंने अपना ऑफिस बंद कर दिया, अपने घर को बेचे जाने के लिए बिकाऊ बना दिया
और साल भर के सारे प्रचार वायदों को स्थगित कर दिया। उसके बाद उन्होंने प्रत्येक से उनसे दूर रहने और उन्हें अकेला छोड़ देने के लिए कह दिया। हफ्ते भर तक वह घबराहट के मारे कांपते रहे और आत्मा की ऐसी वेदना में रोते रहे कि उन्हें लगा कि कहीं वह अपना मानसिक संतुलन तो नहीं खो रहे हैं। उनका एकमात्र चैन शुक्रवार 9 जून 1961 को आया, जब खुदा ने उन्हें एक दर्शन दिखाया। चर्च के उन्हीं 2 आदमियों को एक तालाब के किनारे खड़ा देखा, जो एक छोटे से पीले व काले रंग के सांप के साथ जो जमीन पर था खेल रहे थे। बिल चलते हुए उन 2 आदमियों के पास गए और उन्हें चेताया कि वह सांप जहरीला है। अचानक से सांप ने छलांग मारकर हमला किया और उनके पैर पर वार किया। फौरन ही वह कूद कर पीछे हो गए ताकि अपने घाव को देख सकें। अपनी पैंट के पांचे को ऊपर करके देखा तो उनकी खाल पर खून निकलता हुआ दिखाई दिया। पुराने सांप के कांटे के निशान के पास 2 ताजे निशानों से, जो सांप के दांतों से बने थे। पहले तो वे चिंतित हुए, फिर उनका ध्यान इस बात पर गया कि उनका खून इतना गाढ़ा था, जहर उन पर असर ही नहीं कर पा रहा था। अपनी राइफल को उठाकर उन्होंने सांप के मध्य भाग पर गोली मार दी, जिसके कारण वह बुरी तरह से झटकने लगा और इधर उधर सिकुड़ने और झटके मारने लगा। बड़ी मुश्किल से बिल कोशिश कर रहे थे कि उस छोटे कुलबुलाते हुए सिर को निशाना बनाएं ताकि उसका खेल खत्म करें। उन्हीं आदमियों में से एक ने कहा, अपनी बंदूक का इस्तेमाल मत करिए, उस लकड़ी का इस्तेमाल कीजिए जो वहां पर है। जैसे ही बिल ने उस लकड़ी तक हाथ बढ़ाया, वह सांप रेंगता हुआ पानी में चला गया और तालाब में सरकंडों के बीच घुसकर गायब हो गया। बिल ने कहा, अब इन भाइयों को समझ में आएगा कि वह सांप कितना खतरनाक है, लेकिन यह अब ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा क्योंकि वह प्राणघातक रूप से घायल हो चुका है। रविवार की सुबह उन्होंने यह दर्शन अपनी कलीसिया को बताया। फिर उन्होंने कहा, मैंने हमेशा ही अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह का सच्चा सेवक होने की चाहत की है। जबकि मैंने गलतियां की हैं, फिर भी मेरा हृदय उनसे प्यार करता है। मैंने हमेशा चाहा कि मेरी सेवकाई साफ बनी रहे, लेकिन अब आपके बीच में एक विधर्मी मत उठ खड़ा हुआ है जो मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं सेवकाई छोड़ दूं। आप में से कुछ लोगों ने मुझे मेरा एक भाई या एक सेवक के स्थान से हटा दिया है और मुझे यीशु मसीह कहकर बुला रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यह मुझ पर मसीह विरोधी की छाप लगा देगा और मैं खुदा से एक भगोड़े के समान मिलूंगा, इसके बजाय कि उनसे एक मसीह विरोधी के रूप में मिलूं? मेरे पास विभिन्न स्थानों से पत्र और फ़ोन कॉल आए हैं। मुझसे ये पूछ रहे हैं कि क्या मैं ये विश्वास करता हूँ कि मैं मसीह हूँ। भाइयों, यह शैतान का एक भयानक बेहुदा खुदाहीन झूठ है। मैं तो आपका भाई हूँ। मैं आशा करता हूँ कि इस गलती पर एक प्राणघातक घाव लगा होगा और ये जल्दी ही मर जाएगी ताकि मैं अपनी सेवकाई पर जल्दी लौट सकूं। तब तक के लिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। यदि आपने कभी भी मुझे मसीह का सेवक होने का विश्वास किया हो तो याद रखें, यहोवा यूं फरमाते हैं, यह चीज़ बिल्कुल गलत है, यह गलत है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मैं आपका भाई हूँ। सोमवार की सुबह ये 2 आदमी बिल के घर आए और माफ़ी मांगी। उन्हें ऐसा लगा कि भार उतर गया और कुछ हद तक चैन भी मिला। कम से कम इतना तो मिला ही कि अपना ऑफिस दोबारा खोल सके और अपने घर को बिक्री से हटा ले। लेकिन उन्होंने अपने प्रचार कार्यक्रम को दोबारा निर्धारित करना शुरू नहीं किया। बजाय उसके इंतज़ार करने की सोची कि देखें प्रभु क्या अगुवाई देते हैं। कुछ सप्ताहों के बाद खुदा ने उन्हें एक और दर्शन दिखाया। इस दर्शन में वह पेड़ों के कतार के ठीक ऊपर एक पहाड़ की चढ़ाई पर खड़े थे। ऊपर से गहरी घाटी और ऊंची चोटियों के विस्तृत दृश्य को निहार रहे थे। उन्होंने एक तुलनात्मक रूप से बड़े हिरन सरीखे जानवर को देखा, जे की पथरीली ढलान पर खड़ा था। वह पूरी तरह से निश्चित नहीं थे कि वह क्या था। वह निश्चित रूप से एक मूस नहीं था, क्योंकि उसके सींग तो सपाट से होते हैं। यह जानवर कुछ एल्क या कैरिबू जैसा था, सिवाय एक बात के कि वह चॉकलेटी भूरे रंग का था। जितने भी कैरबू उन्होंने अभी तक देखे थे, वह युद्धपोत जैसे सलेटी रंग के होते थे। इस जंतु के सींग भी कुछ विचित्र थे। एल्क के सींग ऊपर जाकर कई नुकीली शाखाओं में बढ़ जाते हैं, जो मुख्य तने के निचले हिस्से से ही ऊपर तक अकेले अकेले होते हैं।
कैरबू और रेडियर के सींगों में कम शाखाएं होती हैं, जो ज़्यादातर मुख्य तने में ऊपर जाकर अलग अलग होते हैं। बजाय नुकीले सींगों के कैरबू के सींगों की नोकें मोटी होती हैं और कुछ एक शाखाएं तो नोकों के बीच भी भरी होती हैं, जिसके कारण वह सपाट से दिखते हैं, खासतौर पर आगे की ओर बढ़ी हुई उन नोकों में ज्यादा दिखते हैं जहां पर सिर के ऊपर निकलकर सींग शाखाओं में बढ़ते हैं। इस दर्शन में जो जानवर था उसके कांटों जैसे नोकीले सींग थे, जैसे एल्क के होते हैं। अब शाखाबद्ध भी थे, जैसे कैरबू के होते हैं। बिल ने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। दर्शन में उन्होंने इस गहरे भूरे रंग के जानवर को पास से गोली मारी थी। फिर उसके बाद अपनी दूरबीन नीचे की और जब उन्होंने उस हिस्से पर निगाह डाली जहां से जंगल के पेड़ों की कतारें शुरू होती थी, उन्हें एक आदमी दिखाई दिया जो एक हरे और मटमैले पीले चोकरों वाली कमीज पहना खड़ा था। लेकिन दूरी इतनी अधिक थी कि यह बताया नहीं जा सकता था कि वह कौन था। उस पहाड़ के ढलान से नीचे उतरते हुए उन्होंने एक विशालकाय भालू को देखा, जिसके बालों की नोक चांदी जैसे सफेद धूप छांव लिए होती है। उस भालू ने उन पर हमला किया और उन्होंने उसे मार डाला, सीधे दिल के आर पार गोली मारकर एक कम कैलिबर की बंदूक से। इसके बाद दर्शन अचानक खुला उस हिरन जैसे जानवर पर जिसके सींग असामान्य थे। बिल ने देखा कि मापने वाला टेप शिकार किए हुए जानवर के एक तरफ के मुख्य सींग से लगा कर रखा हुआ था, सिर में निचले सिरे से लेकर मुख्य तने से होते हुए सबसे ऊंची नोक तक। फिर उन्होंने देखा कि दो छोटे हाथों ने पहुंचकर टेप को मापन के लिए सही जगह पर लगाया। जब दर्शन धूमिल होकर समाप्त हुआ, उन्होंने प्रभु के दूत को यह कहते हुए सुना, वह सींग 42 इंच लंबे होंगे और वह भालू 9 फीट लंबा होगा। एक सप्ताह के बाद माइनर अर्गन ब्राइट ने फोन किया और बिल से पूछा कि वे उनके साथ अगस्त में अलास्का चलकर फुल गॉस्पेल बिजनेसमैन फेलोशिप के 2 नए अध्याय स्थापित करने में मदद करेंगे, एक फेयरबैक्स में और दूसरा एंकोरेज में। अर्गन ब्राइट ने कहा कि वे इस यात्रा में बिल का सारा खर्चा उठा लेंगे और तो और उनके काम के हो जाने के बाद उन्हें ग्रिजली भालू के शिकार पर भी ले जाने का प्रस्ताव दिया। वह एक सिद्ध अवसर प्रतीत हुआ अपने हाल ही के दर्शन के मद्देनजर, लेकिन जब उन्होंने इसके लिए प्रार्थना की, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें रोका जा रहा है। 2 दिन बाद उन्होंने अर्गन ब्राइट को वापस फोन किया और कहा कि पवित्र आत्मा उनको जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, कम से कम इस बार तो नहीं। उस गर्मी के मौसम के अंत में विलियम ब्रनम ने 3 संदेश प्रचार किए। जिब्राइल फरिश्ते से दानियल की मुलाकात पर दानियल 9:20 से 27, रविवार 30 जुलाई 1961 की सुबह उन्होंने प्रचारा दानियल को जिब्राइल के निर्देश, और उस रात को उन्होंने प्रचारा जिब्राइल की आमद का 6 मुखी उद्देश्य। इन्हीं को आगे बढ़ाकर अगले सप्ताह उन्होंने प्रचारा दानियल के 70 सप्ताह, जिसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे जो चीज़ें दानियल को जिब्राइल ने आने वाले मसीह के बारे में बताया था, वे आज हमसे मसीह की दूसरी आमद के विषय में क्या कहती हैं। 25 अगस्त 1961 को बिल और बिली पॉल बैक्स व डेविड वुड के साथ सेलम, इंडियाना के पास गिलहरियों का शिकार खेलने गए। पॉप हटने से पहले बिल ने अपने साथियों को एक स्थान पर छोड़ा और फिर वह सड़क पर गाड़ी से आगे बढ़ गए ताकि वह अकेले ही अपने पसंदीदा जगहों पर शिकार खेल सकें। यदि उन्हें शिकार खेलने को मिलना ही था तो वह वहां पर ही था। अभी तक तो ज़्यादा आशापूर्ण नहीं लग रहा था। आसमान तो काले बादलों की एक ठोस परत सा जान पड़ता था और बूंदाबांदी स्वरूप होती बारिश से एक बड़े ही बेकार दिन बीतने का अंदेशा हो रहा था। धीरे धीरे क्षितिज में रोशनी होना शुरू हो गई थी। जैसे जैसे भोर होती जा रही थी, वह एक चराई के किनारे किनारे एक जाने पहचाने पथ पर चलते हुए बढ़ने लगे। आगे जाकर उस रास्तों ने उन्हें एक ऐसे स्थान पर पहुंचा दिया जहां एल के आकार का जंगल था, एक स्थान जहां वे अक्सर शिकार खेला करते थे। वह एक पहाड़ी के किनारे पश्चिम की ओर बढ़ रहे थे और एक लट्ठे पर पैर रखा ही था जब उन्हें अपनी आंख के कोने से सूरज के उगने की झलक सी लगी, जैसा उन्हें पहले विचार पर महसूस हुआ।
दूसरे विचार पर उन्हें महसूस हुआ कि वह सूरज तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि दक्षिण दिशा से आई थी। दक्षिण की ओर दिखने पर उन्हें हवा में आग का एक गोला धधकता हुआ दिखाई दिया। उस अलौकिक ज्योतिपुंज को उन्होंने कई बार देखा था, लेकिन उसके नीचे जो रखा था वह पहले कभी नहीं देखा था। उस पहाड़ी के ऊपर एक विशाल कटोरे जैसा रखा था, जिसमें से 2 मेघधनुष निकल रहे थे। वह मेघधनुष लगभग 30 फीट ऊंचे थे और अगल बगल खड़े थे, 2 मेहराब बनाते हुए, जिनका एक एक सिरा कटोरे में जाकर गायब हो रहा था। अपनी टोपी उतारकर और अपनी राइफल को नीचे रखकर बिल ने अपने हाथों को उठाया और उस अजूबे के स्थान की ओर बढ़ चले। जल्दी ही उन्हें यह समझ में आ गया कि वह 2 मेहराब नहीं थे, बल्कि 3 मेहराब थे। एक तीसरा मेघधनुष भी कटोरे में से निकल रहा था, पर बाकी 2 मेघधनुषों से 120 डिग्री के कोण पर। वह पहाड़ी की चोटी पर 30 फीट की दूरी पर ठहर गए। वह मेघधनुष बढ़ रहे थे, बड़े होते जा रहे थे और हल्की धुंध में एक झिलमिला रहे थे जैसे जिंदा हों। बिल ने चिल्लाकर बोला, ओ खुदा, आप अपने सेवक को क्या बताना चाहते हैं? गर्जन की गड़गड़ाहट की तरह एक आवाज ने उत्तर दिया, पुराने नियम का यहोवा ही नए नियम का यीशु है। वह बस एक आत्मा से अपना मुखौटा बदलकर एक मनुष्य बन गया है, विश्वास योग्य बना रहे। वह इतने स्तंभ हो गए थे कि बोल ही ना सके। फिर भी उसी समय उन्हें बड़ी अजीब तरह की संतुष्टि महसूस हो रही थी। बिल कुछ कदम और उसके पास गए। वह तीनों मेघधनुष वापस सिमटकर कटोरे में चले गए और वे अजूबा गायब हो गया, सिवाय आग के स्तून के, जो बस उतनी ही और देर तक रुका रहा कि बिल यह देख ले कि वह ठीक उस स्थान के साथ एक दिशा में था जहां खुदा ने उन्हें मरकुस 11 की 23 का अर्थ सिखाया था। अपनी टोपी और बंदूक को उठाकर बिल उस जंगल में आगे बढ़ने लगे, जब तक वह 40 मिनट पश्चात उसी गुल्लर के पेड़ के पास नहीं पहुंच गए, जिसकी 4 डालियां थीं, जो सीधे उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम की ओर थी। तने से ऊपर चढ़कर वह 4 डालियों के जोड़ पर बैठ गए और सोचने लगे, 2 साल पहले ठीक इसी जगह पर खुदा ने मुझसे बुलवाकर 3 गिलहरियों की सृष्टि करवाई थी, मुझे यह दिखाने के लिए कि मरकुस 11 की 23 सत्य है। यदि तुम इस पहाड़ से कहो कि टल जा और संदेह ना करो, जो मांगोगे तुम्हें दे दिया जाएगा। अपनी टोपी उतारकर उन्होंने कहा, प्रभु खुदा, आप अभी भी वही यीशु हैं, आप अभी भी खुदा हैं। धुंध की बारिश की तरह मुलायम वह आवाज जंगलों में भर गई। इस बार तुम्हें कितनी गिलहरियों की जरूरत है? ठीक पहले जितनी, और मुझे यह सारी 10 बजे तक चाहिए। अपनी घड़ी पर निगाह डालकर उन्होंने देखा कि उस वक्त 6 बज रहे थे। उन्होंने चांटा मारकर एक मच्छर को मारा जो उन्हें आंख के पास काट रहा था। इस खास इलाके में मच्छर खास तौर से बहुत बुरे थे और वह अपना मच्छर रोधक साथ लाना भूल गए थे। सो उन्होंने जोड़ा। इसके साथ साथ 30 मिनटों में ही सूरज निकल आए और चमकने लगे और बाकी पूरे दिन मुझे एक भी मच्छर परेशान ना करे। उनके पीछे गिलहरी जोर से बोली। बिल ध्यान से जंगल में देखने लगे, जब तक कि उन्होंने लगभग 75 गज की दूरी पर एक डाली पर एक लाल गिलहरी को देख न लिया। उसकी आंख पर निशाना लगाने के लिए वह बहुत दूर था, सो उन्होंने अपनी निशाना लगाने वाली दूरबीन को उसके शरीर से थोड़ा सा ऊपर उठाया और गोली दाग दी। गिलहरी गिर गई। जब बिल उसे उठाने के लिए वहां पर पहुंचे, उन्हें अचंभा नहीं हुआ यह देखकर कि गोली सीधे उसकी आंख पर लगी थी, ठीक उसी तरह जैसे 2 साल पहले उन्होंने उस सृष्टि की गई पहली गिलहरी को मारा था। 30 मिनट बाद सूरज ने सारे बादलों को गर्मी से खत्म कर दिया और 10 बजने में 30 मिनट जब बाकी रह गए थे, उन्होंने अपनी तीसरी गिलहरी भी मार ली थी। उन्हें इस पूरे समय के दौरान एक मच्छर की भिनभिनाहट तक नहीं सुनाई दी थी। आगे चलकर बाद में बिल ने सिखाया, पुराने नियम का यहोवा ही नए नियम का यीशु है। देखा, वह वही खुदा है, बस अपना रूप बदल लेते हैं। पिछले दिन उस बैप्टिस्ट प्रचारक ने मुझसे कहा, आप यह सोच कैसे सकते हैं, यीशु और खुदा एक ही शख्स है। मैंने कहा, अच्छा, यह तो बड़ी आसान बात है। यदि आप बस अपनी सोच को एक तरफ हटाकर बाइबल के परिप्रेक्ष्य में सोचो तो वह तो स्वयं वही एक जीव है। खुदा एक आत्मा है,
यीशु वह देह है जिसमें खुदा पर्दा बंद थे। देखा, मैंने कहा, जैसे मेरा घर परिवार, मैं अपनी पत्नी के लिए पति हूँ, अपनी बेटी के लिए एक पिता और अपने पोते के लिए एक दादा, सो मैं एक पति हूँ, पिता हूँ और दादा भी हूँ। यह सब कुछ मुझ एक में। मेरी पत्नी का मुझ पर उसके पिता या दादा के रूप में कोई दावा नहीं है, उसके पास मुझ पर सिर्फ उसके पति के रूप में दावा है। और मेरी बेटी का मुझ पर कोई दावा नहीं है, उसके पति या दादा के रूप में वह मेरी बेटी है। फिर भी ये तीनों कार्य अवस्थाएं एक ही शख्स में हैं। यह खुदा की तरह ही है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, सिर्फ कार्य विशेष हेतु दावे हैं। खुदा वही है, वह सिर्फ अपनी रूप को बदल लेते हैं। फिलिपियो 2 में पौलुस ने कहा, मसीह यीशु जिसने खुदा के स्वरूप में होकर भी दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्यों की समानता में हो गया। इसकी व्याख्या करने के लिए प्रयुक्त यूनानी वाक्यांश है एन मर्फी, जिसका अर्थ होता है कि उसने स्वयं को बदल लिया, उसने स्वयं अपने चेहरे को बदल लिया। स्ट्रॉन्ग की ग्रीक लेक्सिकॉन मार्फ को वर्णित करती है, एक ऐसा रूप जिसमें एक व्यक्ति या चीज दृश्य में आती है। भारी रूप का एक समायोजन। देखा, कुछ ऐसा है जिसे देखा नहीं जा सकता है, फिर वह बदल जाता है और फिर आंख उसे अब पकड़ लेती है। जैसे डोथान में एलिशा का दास नबी के चारों ओर उन दूतों को देख नहीं पा रहा था और खुदा ने बदल दिया। यह नहीं कि दूतों को नीचे उतार दिया हो, बल्कि उन्होंने उनका रूप बदल दिया था ताकि वह सेवक उन्हें देखने लगे। दूसरा राजा 6:1-17। यहाँ पर एन मर्फी का एक और उदाहरण है। जब शेक्सपियर ने अपना वह महान नाटक मैकबेथ लिखा था, उसने एक ही व्यक्ति से कई किरदार निभवाए थे। ऐसा करने के लिए एक अभिनेता को अपना मुखौटा और पोशाक को नाटक के दौरान बदलते रहना पड़ता था। कभी वह एक किरदार में निकलकर बाहर आता और फिर अगली बार वह दूसरे किरदार में निकलकर बाहर आता, लेकिन वह हर बार वही व्यक्ति होता था। खुदा के मामले में भी ऐसा ही है। उन्होंने स्वयं को एक आग के स्तून से बदलकर एक मनुष्य बना लिया, फिर स्वयं को एक मनुष्य से बदलकर वापस आत्मा बन गए ताकि वह मनुष्यों में आकर वास कर सकें। खुदा एक मनुष्य में से वह किरदार निभा रहे होते हैं कि वह वास्तव में है क्या। यीशु मसीह एक मनुष्य में किरदार निभाते हुए स्वयं खुदा ही थे। सितंबर 1961 में विलियम ब्रनम कनाडा के रॉकी पर्वतों में शिकार कर पाने के एक और प्रयास में उत्तरी ब्रिटिश कोलंबिया लौटकर वापस गए। उन्होंने डॉसन क्रीक में एड बिस्कल से मुलाकात की और इकट्ठे बिली पॉल को भी साथ लेकर 400 मील उत्तर की ओर गाड़ी चलाकर बर्ट साउथविक के कैबिन पहुंच गए। बर्ट बिल को अपने भाई की चंगाई के बारे में बताने के लिए बड़े उत्सुक थे। भाई ब्रनम, उसे उस दिन से लेकर आज तक एक भी दौरा नहीं आया है जब से मेरी पत्नी ने उसकी कमीज को आग में फेंका है, और उसे अब एक और कभी आएगा भी नहीं जब तक वह इसका विश्वास करता रहेगा, बिल ने कहा। अब मैं आपको एक दर्शन के बारे में बता दूं जो मुझे अगस्त में मिला था। उन्होंने उस हिरन जैसे जानवर के बारे में विस्तार से बताया जिसके सींग सटीक रूप से 42 इंच ऊंचे थे, और उन्होंने उनको बताया कि उन्होंने हरे और मटमैले पीले रंग की चेक वाली कमीज पहने हुए एक शख्स को भी देखा था, ठीक उस विशालकाय ग्रिजली भालू को गोली मारने से ठीक पहले, जिसके बालों में चांदी सी की धूप छांव थी। बर्ट साउथविक ने बड़ी विचारशीलता से अपनी ठोड़ी खुजलाते हुए बोला, मुझे तो संदेह होता है कि उनमें से कुछ भी इस यात्रा में दौरान घटित हो भी सकेगा, क्योंकि एक बात तो पक्की है कि हम इस भालुओं के इलाके में जा ही नहीं रहे हैं, हम तो भेड़ों वाले इलाके में जा रहे हैं, जंगलों से भी ऊपर ऊंचाइयों में। और जहाँ तक उस बड़े हिरन का सवाल है, मैंने तो ऐसा जानवर पहले कभी नहीं देखा जैसा आप बता रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल ने कहा, क्योंकि खुदा कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ भाइयों, क्या आप में से किसी के भी पास हरे चकोरों वाली कमीज है? मेरे पास तो नहीं है, बर्ट ने कहा। मेरे पास एक हुआ करती थी, एड बिस्कल ने कहा, लेकिन वह बहुत जीर्ण शीर्ण हो गई थी तो मैंने उसे फेंक दिया। तब तो यह अगली ही कोई शिकार यात्रा होगी जब मैं उस भालू को मारूंगा, लेकिन वह पूरा तो होगा ही।
आप बस इंतजार करें और देखते जाएं, यह यहोवा यूं फरमाते है। उन लोगों को उस ऊंचाई वाले इलाके तक घोड़ों की सवारी करते हुए पहुंचाने में 2-3 दिन लग गए और वहां पहुंचकर उन्होंने जंगलों की ऊपरी सीमा के पास अपना बेस कैंप लगाया। अगली सुबह तड़के ही उन्होंने अल्पाइन की ढलानों के किनारे किनारे शिकार खेला। उस दोपहर बाद में चलकर कैंप से लगभग 6 मील की दूरी पर उन्हें पहाड़ी भेड़ों का एक झुंड दिखाई दिया, जिसमें 3-3 मेढ़े थे, जिनके सींग इतने बड़े और घूमे हुए थे कि पूरा गोला ही बनाते थे। उस झुंड के पीछे जाने के लिए दिन काफी बीत गया था, सो वह सब शिकारी वापस बेस कैंप लौट गए, इस विचार के साथ कि सुबह वह लोग जल्दी ही शुरू करेंगे और उसी स्थान पर वापस आकर मेढ़ों को सोते हुए पकड़ लेंगे। अगली सुबह एड बिक्सल अपने गरम गरम स्लीपिंग बैग में से रेंग कर अपने तंबू की ठंडी हवा में बाहर निकले। अपनी मिट्टी के तेल वाले लालटेन जलाकर वे अपने बस्ते में इधर उधर हाथ डालकर सबसे गर्म कपड़े जो उपलब्ध हों उन्हें ढूंढने लगे। उन्हें अपनी वही पुरानी हरे और मटमैले पीले रंग वाली कमीज को तय करके बस्ते में सबसे नीचे रखी देखकर आश्चर्य हुआ। आश्चर्यचकित इसीलिए क्योंकि उन्होंने तो अपनी पत्नी को अपनी पत्नी से उसे फेंक देने के लिए कहा था। उसके बजाय उन्होंने उस कमीज के एक पहलू में, जहां से वह काफी बड़े आकार में फट गई थी, उसे सुधार कर इस यात्रा के लिए बस्ते में अच्छे से बांध दिया था। एड ने उसको पहन लिया, फिर अपना नारंगी कोट पहन लिया और सामने जीप चढ़ाकर बंद कर लिया और बाहर निकल आए कि आग जलाए और सुबह का नाश्ता तैयार करें। वह दर्शन जिसके बारे में बिल ने 4 दिन पहले उन सबको बताया था, वह उनके ध्यान विचारों से बहुत दूर था। सुबह 9 बजे तक वह शिकारी पैरों पर चलते हुए उस चोटी तक पहुंच गए थे जहां पर उन्होंने एक दिन पहले उन मेढ़ों और भेड़ों को देखा था। आज अपनी दूरबीन से देखने पर उन्हें जंगल में नीचे एक नर कैरिबू दिखाई दिया। एड और ब्लेन उसके पीछे पीछे चले गए, जबकि बिल और बर्ड भेड़ों के उसी झुंड की तलाश में चोटी की तरफ और ऊंचाई की ओर बढ़ गए। कुछ समय बाद बिल ने बंदूक के धमाके की एक गूंज वादी में सुनी। उन्होंने अपनी दूरबीन निकाली और जंगल में ढूंढने लगे, जब तक कि उन्हें एड के कोट का नारंगी रंग दिखाई नहीं दे गया। एड बिक्सल एक नर कैरिबू की लोथ के ऊपर झुके हुए थे। संतोष की अनुभूति के साथ बिल एक चट्टान पर पीठ टिकाकर बैठ गए ताकि वे आराम कर सकें और सर्दियों की शुरुआत के खूबसूरत नज़ारों का आनंद उठा सकें। जहां वे थे उसके नीचे एक चौड़ी विस्तृत वादी थी, जिसमें लाल, पीले और हरे रंग के टैमरिक, एस्पेन, फर, स्प्रूस और चीड़ के पेड़ों की भरमार थी। जंगल के पास रंगों में बोने स्प्रूसों का नीला, हरा और बक ब्रश का लाल रंग ज्यादा था। जंगलों के ऊपर पहाड़ों के ढलानों पर पीली मांस और ब्लूबेरी की झाड़ियों के गलीचे बिछे हुए थे, जो केवल कुछ इंचों की ऊंचाई तक ही बढ़ते हैं। उससे ऊपर ग्रेनाइट चट्टानों की सुंदर ऊंची चोटियों के ठीक नीचे चपटे पत्थरों की ढलानें थी। यहाँ वहाँ जमी हुई जलधाराएं पर्वतों से ऐसे चिपकी हुई थी जैसे जमी हुई आश्रुधाराएं। इस मनोरम दृश्य पर अपने चश्मों में से निगाह दौड़ाते हुए बिल को एक बड़ा सा जानवर दिखाई दिया, बस कुछ ही मीलों की दूरी पर। बट वह वहां पर क्या है? बट ने झुककर अपनी दूरबीन से देखा। भाई ब्रनम, वह तो एक कैरिबू है, लेकिन वह तो निश्चित रूप से किसी भी कैरिबू से बिल्कुल भिन्न दिखाई देता है जिसे मैंने पहले कभी भी देखा हो। उन सींगों की नोकों को तो देखिए जरा। एक कैरिबू? हूँ, अच्छा, ये वही जानवर है जिसे पिछले महीने मैंने दर्शन में देखा था। चलो उसे ले आते हैं। हम उसे कैसे पाएंगे? वह उस चपटे पत्थरों वाले ढलान पर लगभग 2 मील दूर है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, भले ही वह 20 मील दूर हो। वह मेरा है, प्रभु ने वह मुझे दिया है। पहले वह लोग उस स्थान पर नीचे पहुंचे जहां पर एड और ब्लेन थे, और एड ने कैरिबू को साफ कर रहे थे और उसके खाल निकाल रहे थे। उन्होंने कुछ जवानों का इंतजाम किया था ताकि जंगल के किनारे तक सामान ढोने वाले घोड़ों को लेकर एक बड़ी जलधारा के पास पहुंचेंगे जो बिल के शिकार वाली जगह से ठीक नीचे था।
फिर बिल और बड वापस ढलान पर चढ़ने लगे। आगे चलकर उनका रास्ता कुछ समतल हो गया और फिर उन्हें ढीले चपटे पत्थरों वाली ढलान पर एक रास्ता पकड़ना पड़ा, जिस पर जितना चुपचाप चल सकें वह आगे बढ़ते गए। इस समय तक उन्हें पर्याप्त गर्मी लगने लगी थी कि अपना अपना कोट उतार ले। वह अकेला कैरिबू सितंबर की गर्म धूप में जरूर सो रहा होगा, क्योंकि बिल उससे मात्र 30 गज की दूरी तक पहुंच गए थे। उस जानवर को मार गिराने के लिए एक गोली पर्याप्त थी। बट अपनी दाढ़ी के निकलते बालों को अपनी ठोड़ी पर खुजलाते हुए बोले, आप कहते हैं कि यह सींग लगभग 42 इंच लंबे हैं। सटीकता से 42 इंच। मेरे घोड़े वाले काठी में एक मापन टेप है, सो हमें जल्दी ही पता चल जाएगा। अब उस चांदी जैसे धूप छांव वाले बालों वाली ग्रिजली भालू का क्या? वह यहीं कहीं पर है। जिस चीज ने मुझे अचरज में डाल रखा है वह यह कि वह हरे चुकोरों वाली कमीज वाला आदमी कहाँ है। बट ने अपनी दूरबीन आंखों से लगाई। अच्छा, मैं तो भाई बिल, देखें जरा। अपनी दूरबीन से जब बिल ने ढलान पर नीचे देखा, उस जलधारा के किनारे उस स्थान से कुछ ही मीलों की दूरी पर एड और ब्लेन सामान ढोने वाले घोड़ों के साथ इंतजार कर रहे थे। एड ने अपना कोट उतार दिया था, जिससे उनकी वे हरे और मटमैले पीले रंग की चौकोरों वाली कमीज दिखने लगी थी, जिसे उन्होंने उस सुबह ही ढूंढकर पहना था। बिल ने कहा, हर चीज अब अपनी जगह पर है। यहाँ से लेकर उस हरे चौकोरों वाली कमीज के बीच में हमें एक ऐसा ग्रिजली भालू मिलेगा जिसकी देह के बालों की नोकें चांदी जैसे रंग की होंगी। बट ने अभी भी अपनी दूरबीन अपनी आंखों से लगा रखी थी और वह ढलानों और ऊंचाइयों पर ध्यान से निगाह दौड़ा रहे थे। मैं आप पर शक नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इन ढलानों का प्रत्येक इंच देख पा रहा हूँ और मुझे तो वह दिखाई नहीं दे रहा है। वह वहीं पर कहीं है, तुम देखना। कल उस कैरिबू के मांस को साथ ले जाने के लिए उन लोगों को लौट कर आना था। आज तो वह लोग केवल उसका सिर ही ले जाने वाले थे, जिसे बिल ने योजना बनाई थी भरवा कर सजाने के लिए ट्रॉफी सामान रखेंगे। बिल ने उसके सिर को अपने कंधों पर संतुलित करके लटका लिया और पहाड़ से नीचे की ओर चल निकले। बट उनके पीछे पीछे दोनों राइफलों को फिर लिए हुए चलने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने सामानों की अदला बदली कर ली। कैरबो का सिर 100 पाउंड से कुछ ज्यादा ही था, सो उसे उठाकर चलना थोड़े ही समय में थका देता था। उन्होंने एक छोटा हिमनद पार किया और फिर बर्फ का पानी पीने के लिए रुक गए, जो उसके आधार तल से टपक रहा था। वह वहाँ उस ऊंचाई के पास क्या है? बिल ने पूछा। बर्ट ने अपनी दूरबीन को ढलान पर दूर तक फोकस करके देखा। मेरी मदद होवे, वह तो एक चांदी जैसे बालों वाला ग्रिजली भालू है। बिल ने हाँ में सिर हिलाया। वह वही है, चलो उसे भी लेकर आते हैं। आप उसे गोली मारेंगे उस छोटी सी राइफल से? बर्ट ने संदेहास्पदा से पूछा। बिल की रेमिंगटन, जिसका मॉडल 721 था, अपनी पतली 0.270 इंच बोर की नाल वाली बंदूक की ओर इशारा करते हुए, शायद आपको मेरी वाली का इस्तेमाल करना चाहिए। दर्शन में यही थी जिसका मैंने इस्तेमाल किया था और दर्शन में मैंने उसे एक गोली में ढेर कर दिया था। मैं जानता हूँ कि आपके पहले भी भालू मारे हैं, लेकिन वह काले भालू इन ग्रिजली भालुओं की तुलना में कुछ भी नहीं है। जब आप एक ग्रिजली को गोली मारते हैं तो उसे अधिकतर जानवरों की तरह आघात नहीं लगता है, वह तो बस आगे ही बढ़ता चला आता है। भला हो कि आप इससे सीधे उसके सीने में गोली मारे। इस तरह यदि आप उसके दिल को चूक जाते हैं तो उसकी पीठ तोड़ सकते हैं। वह भालू लगभग 2 मील की दूरी पर था जब वह घात लगाते हुए पास पहुंचे। दोनों एक कंदरा में उतर गए, जिसने उन्हें बाकी ज्यादातर रास्ते उन्हें छिपा लिया। जब वे कंदरा में से निकलकर बाहर आए, वे ग्रिजली लगभग 100 गज की दूरी पर ढलान पर ऊपर लेटा था, सीधे उन्हीं की ओर सतर्कता से देख रहा था। वह एक भूरे भूसे के ढेर जैसा लग रहा था। उसकी देह पर उसके बाल अंदर की ओर गहरे भूरे थे, परंतु ऊपर बालों की नोकें चांदी जैसी सफेद थी, इसलिए उसका नाम होता है सिल्वर टिप ग्रिजली। बिल ने उसकी छाती पर निशाना लगाया और गोली दाग दी। भयंकर रूप से गरजते हुए उस ग्रिजली ने हमला कर दिया। ढलान पर से एक सेना के टैंक की तरह आते हुए, मुंह खोले हुए, होंठ पीछे को क्रोधपूर्ण आवेश में खींचे हुए और दांत काटने और फाड़ डालने के लिए तैयार।
इससे पहले कि बिल को दूसरी गोली चैम्बर में चिटकनी से चढ़ा पाने का समय मिल पाता, वह ग्रिजली मुश्किल से ही 20 गज की दूरी तक आकर ढेर हो गया। बट के चेहरे से धूप के द्वारा जलन की सारी लालिमा निचुड़ गई। उसने चैन की सांस ली और बुदबुदा कर बोला, मैं उसे नहीं चाहता था कि वह मेरी गोद में ही आ जाए। उन्होंने भालू को अंदर से साफ किया और फिर उसकी खाल उतारी, पर जाहिर सी बात है कि वह स्वयं अकेले तो उसकी खाल को उठाकर ला ही नहीं सकते थे। भालू की केवल मात्र खाल का ही वजन 300 पाउंड था। उन्हें बाद में एक सामान ढोने वाले घोड़े को लेकर आना ही था ताकि उसे ले जा सकें, उसी स्थान पर वापस लौटकर जहां उन्होंने कैरिबू का सिर छोड़ा था। उन्होंने उसे उठाया और पहाड़ से नीचे ले आए, उस जगह पर जहां एड और ब्लेन सामान ढोने वाले घोड़ों के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। उत्सुकता के साथ बिल ने उन लोगों को अपने 2 शिकारों के बारे में बताया। फिर उन्होंने बोला, भाई एड, आपने तो मुझे बताया था कि आपके पास हरे चकोरों वाली कोई कमीज नहीं है। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपको गलत बता गया था भाई ब्रनम। मेरी पत्नी ने इसे पैक कर दिया था और मुझे नहीं पता था कि यह यहाँ है। अपनी काठी वाले बस्ते में से अपना मापन वाला टेप निकालकर बट कैरिबू के सिर के पास घुटनों के बल बैठ गया। उन्होंने टेप को एक सींग पर खोपड़ी के तल से लेकर मुख्य शाखा तक लगाया, परंतु वह सींग जिस प्रकार मुड़ा हुआ था, वह टेप बार बार फिसलता जा रहा था। दूसरी बार जब उन्होंने कोशिश की, ब्लेन ने दोनों हाथों से टेप को बीच वाले हिस्से में पकड़ लिया। बिल ने एड को कोनी से ठोकते हुए फुसफुसा कर बोला, देखो, वह 2 छोटे हाथ जिन्हें मैंने दर्शन में देखा था। टेप को सही जगह लगा लेने के बाद सभी लोगों ने झुक कर देखा कि क्या परिणाम आया। सिंग की नोक टेप पर ठीक उसी चिन्ह पर पहुंची हुई थी जहां 42 इंच पूरे हो गए थे। विलियम ब्रनम इस शिकार यात्रा को अपने लिए इस वर्ष की एक मुख्य घटना मानते थे। जिस तरह से खुदा ने ब्रिटिश कोलंबिया के इन पहाड़ों में उनके प्रति अपनी विशेष नजर इनायत दिखाई थी, यह आगे आने वाले दुख से भरे महीनों में उनके लिए चैन का स्रोत बनने जा रहा था। जेफरसनविल लौटे हुए अभी उन्हें ज़्यादा समय नहीं गुजरा था, उनकी माँ बीमार पड़ गई। जब बिल अपनी माँ के घर पहुँचे कि उनका हाल चाल लें, एला ब्रनम ने कहा, बिली, मैं तुम्हारे पिता से मिलने घर जा रही हूँ। चार्ल्स ब्रनम 1936 में गुजर चुके थे, सो अब एला 25 वर्षों से विधवा थी। मॉम, ऐसी बात मत कीजिए, आप तो अभी 70 साल की भी नहीं हुई हैं। आपके पास तो अभी बहुतेरे वर्ष बाकी हैं। उन्होंने उनके लिए प्रार्थना की, लेकिन प्रभु ने उन्हें कोई दर्शन नहीं दिखाया जिससे उनकी चिंता से उन्हें चैन मिलता। कई हफ्ते निकल गए और उनकी हालत बिगड़ती गई। उन सर्दियों की शुरुआत में बिल ने कई यात्राएं योजनाबंद की हुई थी, लेकिन उन्होंने उन्हें स्थगित कर दिया ताकि वह घर के पास ही रह सकें, ताकि माँ को ज़रूरत पड़ने पर उपलब्ध हो सकें। फिर एक बुधवार की दोपहर उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। उनका डॉक्टर यह समझ ही नहीं पा रहा था कि उनके साथ क्या गड़बड़ी है, सो बिल उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते ही रहे। शनिवार को जब वह उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने अपनी माँ को बिस्तर से बाहर खिड़की पर खड़े हुए बादलों की ओर ऊपर देखते पाया। बिना पीछे पलटे उन्होंने कहा, बिली, मैं तुम्हें देख पा रही हूँ। निश्चय ही मम्मा, मैं ठीक यहीं पर तो हूँ। उनकी आंखें बादलों पर ही केंद्रित रही और उनकी आवाज़ ऐसी मालूम पड़ रही थी जैसे स्वप्न में हो। तुम बूढ़े हो गए हो बिली, बहुत बूढ़े हो गए हो। तुम्हारे बाल सफ़ेद हैं और तुम्हारी दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी है। तुम्हारी एक बाँ क्रूज से लिपटी हुई है और दूसरी बाँ मुझ तक पहुंची हुई है। बिल उस दिन के बारे में सोचने लगे जब अपने मसीही बनने के कुछ ही समय बाद उन्होंने यीशु मसीह के नाम में अपनी माँ को बपतिस्मा दिया था। मम्मा, उन्होंने पूछा, आपके लिए अब यीशु के क्या मायने हैं? वह मेरे लिए ज़िंदगी से भी बढ़कर हैं बिली। एला के रहस्यमय से दर्शन ने बिल को पुष्टिकृत कर दिया कि वह वाकई में मर रही है। अगले मंगलवार तक वह अपनी आखिरी सांस के करीब पहुंच गई थी। उनके वे बच्चे जो जेफरसनविल के पास रहते थे, अस्पताल में उनके पास इकट्ठे हो गए थे ताकि उस दिन उनके साथ हो सके। बिल उनके बिस्तर के पास बैठे थे और कई घंटों तक उनका हाथ पकड़े रहे। कभी कभी वे बात करते तो कभी कभी वे उत्तर दे रही होती थी, पर होते होते उनकी ताकत इतनी कम हो गई
कि फिर वह बात करने में असमर्थ हो गई। बिल ने देखा कि उनके पास पलकें झपकने के लिए पर्याप्त ऊर्जा बची थी, सो उन्होंने कहा, मम्मा, अब जबकि आप गुजरने पर हैं, मैं आपसे बस एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या यीशु आपके लिए अभी भी उतने ही प्यारे हैं जैसे वह तब थे जब आपने उन्हें ग्रहण किया था पवित्र आत्मा के रूप में? यदि वह हैं तो तेजी से पलकें झपकाएं। उन्होंने इतनी तेजी और देर तक पलकें झपकी कि उनकी आंखों के किनारे से आंसू निकल आए। कुछ पल बाद एला ब्रैनम एक ऊंचे आयाम में पर्दापण कर गई। अंदर ही अंदर रोते हुए बिल सोचने लगे कि उनकी माँ का कितना कठोर जीवन रहा था जब वह जवान थी और अपने 10 बच्चों को पालने और बड़ा करने के संघर्ष में उस बड़ी मंदी के वर्षों के दौरान कितनी गरीब थी। उनका लंबा संघर्ष अब समाप्त हो गया था। एक नया और खुशी से भरा दिन उनके आगे अंतहीनता तक फैला हुआ था। उन्होंने अपने भाइयों और बहनों को बताया, अब जबकि माँ चली गई हैं, परिवार अब वैसा ही नहीं रहेगा। वे हमारे लिए एक ऐसा स्तंभ थी जिससे हम सभी जुड़े हुए थे। मुझे शक है कि अब हम उतना एक साथ इकट्ठा हो पाया करेंगे कि नहीं जितना हम कर पाते थे। बाकी दिन भर अंत्येष्टि के इंतज़ामों और पारिवारिक बातचीत में वह व्यस्त रहे। जब वे अंत में उस रात को घर लौट कर आए, उनके चले जाने का बोझ उन्हें बेहद भारी महसूस हो रहा था। अपनी डेन में बैठे हुए उन्होंने एक नई बाइबल उठाई जो शिकागो की एक बहन ने उन्हें उपहार स्वरूप भेजी थी। इस किंग जेम्स संस्करण में वह सभी शब्द लाल रंग में छपे हुए थे जो यीशु के द्वारा बोले गए थे। बिल ने प्रार्थना की, स्वर्गीय पिता, क्या आप मुझे अपने वचन से थोड़ा चैन दे देंगे? यूं ही अटकल से बाइबल को खोलने पर उन्हें फौरन अपना उत्तर चमकदार लाल रंग के अक्षरों में लिखा दिखाई दे गया, रो मत, वह मरी नहीं पर सोती है। लूका 8:52। उन शब्दों ने उन्हें सोने में मदद की। अगली सुबह वे लगभग 8 बजे सुबह उठे और चलते हुए किचन में पहुंच गए, जहां मीडा सुबह का नाश्ता बना रही थी। रिबेका और जोसेफ पहले से ही आकर मेज पर बैठे हुए थे। सारा भी जल्दी से आ मिली। उन्होंने गंभीरतापूर्वक भोजन किया। दादी कहाँ है अब? जॉय ने पूछा। अब आप एक 6 साल के बालक को भला मौत कैसे समझा सकते हैं? उनकी देह अंत्येष्टि गृह में है, बिल ने समझाया, परंतु उनका प्राण ऊपर स्वर्ग में चला गया है। क्या वे आज रात को नीचे उतर कर आएंगी? मुझे उनकी याद आ रही है। नहीं जोसेफ, मैं नहीं जानता कि वे कब वापस आएंगी। जब यीशु वापस आएंगे वे उनके साथ वापस आएंगी। बिल किचन की मेज से उठकर चले गए और अपनी बैठक में चले गए। अचानक उनकी बैठक वाला कमरा वहां से गायब हो गया। बल्कि सच तो यह है कि उनका पूरा घर ही वहां नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह ऊपर हवा में खड़े हैं। एक विशाल खुले श्रोता भवन के पीछे वाले हिस्से में है। लोगों की एक बड़ी भीड़ अर्ध गोलाकार कतारों में बैठी हुई है, जो आगे की केंद्रीय मंच की ओर झुकी ढलान पर स्थित थी। मंच के सामने पहली 3 कतारों की सीटें हटा दी गई थी ताकि कोई 100 अपाहिज और अक्षम बच्चों के लिए जगह हो जाए जो प्रार्थना के लिए अपनी पारी का इंतजार करते प्रतीत होते थे। बिल गहरे रंग का सूट पहने एक आदमी को मंच पर पोडियम के पीछे खड़े हुए देख रहे थे, जो मसीही भजनों के गायन में बड़ी ही अगुवाई कर रहा था। वह गायन अगुआ बड़ी अजीब तरह से जाना पहचाना महसूस हो रहा था। एक क्षण के भी एक हिस्से में उनका परिप्रेक्ष्य बदल गया और अब वही वह आदमी थे मंच पर जो मंडली के गानों में अगुवाई कर रहे थे। जब भजन समाप्त हुआ, उन्होंने देखा एक स्त्री उस श्रोता भवन के पीछे से अंदर आई और बीच के रास्ते से होकर चलते हुए मंच की ओर आने लगी। उन्होंने सोचा वह कोई मशहूर व्यक्ति है, क्योंकि लोग खड़े होकर उसका अभिवादन कर रहे थे। जब वह उनके सामने से गुजर रही थी, उसका परिधान ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसा 20वीं सदी की शुरुआत में स्टाइल वाली स्त्रियां पहना करती थी। वह एक लंबी पूर्ण रूप से सफ़ेद स्कर्ट पहने हुई थी और एक सफ़ेद ब्लाउज जिसकी आस्तीनें फूली फूली थी और ऊपर तक बटनों से बंद ऊंचा कॉलर था। उसके चमड़े के जूते उसके टखनों तक फीतों से बंधे हुए थे और उसके लंबे बाल इकट्ठे करके एक चौड़ी किनारों वाली हैट के नीचे पिन लगाकर व्यवस्थित थे। बिल ने सबको संडे स्कूल वाले कोर्स गंवाने की सोची, जिससे इस मशहूर व्यक्ति को बैठकर व्यवस्थित होने का समय मिल जाएगा। इससे पहले वे अपना प्रचार शुरू करें, उन्होंने गाया,
उन्हें अंदर ले आओ, उन्हें अंदर ले आओ, उन्हें अंदर ले आओ पाप के मैदानों से, उन्हें अंदर ले आओ, उन्हें अंदर ले आओ, इन छोटों को यीशु पास अंदर ले आओ। ठीक सामने पहुंचकर यह शानदार महिला चलते हुए मंच पर आ गई और पोडियम के एक ओर जाकर खड़ी हो गई। तुरंत ही भीड़ तालियां बजाने लगी। बिल उसका अभिवादन करने के लिए घूमे। उसका सिर पर्याप्त झुका हुआ था कि उसकी टोपी के किनारे ने उस पल के लिए उसका चेहरा छिपा लिया था। जब उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया, बिल अपनी माँ को उनकी जवानी की खूबसूरती में खड़े होकर अपनी ओर देखकर आश्चर्यचकित रह गया। मम्मा, उन्होंने पूछा। एला मुस्कुराई और सिर हिलाकर बोली, हाँ बिली। इससे पहले कि वे अगला शब्द बोल भी पाते, पूरा श्रोता भवन बिजली के लगातार कड़कने और गर्जन से हिल गया। उस गर्जन के समाप्त होने पर उन्हें एक आवाज यह कहती सुनाई दी, अपनी माँ के लिए चिंता मत करो, वह अब बिल्कुल वैसी है जैसी 1906 में थी। 1906? बिली पीछे पीछे बोले, जबकि उसी पल वे वापस प्राकृतिक दुनिया में वापस आ रहे थे। मीडा ने, जो कि किचन के दरवाजे के ठीक अंदर ही खड़ी थी, पूछा, आपको क्या हुआ बिल? प्रिया, मैंने अभी अभी मम्मा को ठीक यहीं पर खड़े हुए दर्शन में देखा है। मुझे पता करना है कि 1906 में क्या हुआ था। बाद में उस दिन उन्होंने अपनी माँ की बाइबल का पहला पन्ना, जो कवर के ठीक बाद में होता है, खोला, जहाँ पर वह खानदान की खास तरीकों को दर्ज किया करती थी। उन्होंने वह वर्ष मिल गया जब एला हार्वी ने चार्ल्स ब्रनम से शादी की थी। इसने पहेली को सुलझा दिया। 1906 में उनकी माँ उनके पिता की दुल्हन बनी थी। वह बहुत छोटी युवा थी, लेकिन यह उस समय में ग्रामीण कैंटकी में अमेरिकी इतिहास के उस समय काल में बहुत असामान्य नहीं था, जब वह एक दूसरे किस्म की दुल्हन थी, एक दुल्हन समूह का हिस्सा, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन का। बिल जान गए थे कि वह उनसे अब एक बेहतर जगह में एक बार फिर से मुलाकात करेंगे। इस समय तक नवंबर ने आकर इंडियाना की ज़मीन को फिर से ठंडाना शुरू कर दिया था, जबकि अभी तक बर्फ नहीं गिरी थी। चूंकि उस वर्ष के अंत की सभी सभा श्रृंखलाओं को बिल ने स्थगित कर दिया था, उन्होंने फैसला किया कि अगले महीने वे इस बात को पता करने के लिए उपवास और प्रार्थना करेंगे कि 1962 में उनकी सेवकाई किस रास्ते पर आगे बढ़ने जा रही है। मंगलवार की भोर लगभग 3 बजे के आसपास, किसी समय नवंबर 21, 1961 को वह बिस्तर से बाहर निकले, अपनी बैठक में जा पहुंचे, बत्ती जलाई और एक कुर्सी के पास प्रार्थना करने के लिए घुटनों के बल झुक गए। कुछ मिनटों के बाद उन्हें उनकी देह चलती हुई महसूस हुई। अपनी आंखों को खोलकर देखा तो वह अपने आप को मध्य पूर्व के एक विशाल नक्शे के ऊपर चलता देख चकित हो गए। वह पश्चिम की ओर चलते प्रतीत हो रहे थे, एक उस ओर जहां एक पतली नीली पट्टी थोड़ी दूर पर उनके रास्ते को काटती थी। पृष्ठभूमि में उन्हें कोई यह गाता सुनाई दे रहा था, मैं तो जा रहा हूँ यर्दन नदी पर। जब उन्होंने नक्शे पर उस नीली स्याही की पट्टी की ओर चलते हुए 2/3 रास्ता कर लिया था, उन्होंने कहा, खुदा की तारीफ होवे, उस नदी की दूसरी ओर फिलिस्तीन है, वह वायदे की भूमि जहाँ प्रत्येक वायदा रहता है। अचानक से वे वापस अपनी बैठक में वापस आ गए, अपनी उसी कुर्सी के किनारे घुटनों के बल झुके हुए प्रार्थना में थे। क्या मुझे झपकी लग गई थी और मैं वह स्वप्न देखने लगा था? उन्होंने सोचा, आखिरकार यह है तो रात का ही समय, जैसे खुदा ही उस सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्हें अपनी देह फिर से चलती हुई महसूस हुई, फर्श पर से ऊपर उठती हुई, जब तक कि वह कमरे से बाहर ही नहीं निकल गई। इस बार दर्शन ने उन्हें ले जाकर एक सीधे संगरे राजमार्ग पर खड़ा कर दिया, जो एक घास से भरी हुई तराई में से होकर जाता था। वे एक मसीही भाई के साथ साथ चल रहे थे, जिसे वे जानते नहीं थे। दूसरे लोग भी इस राजमार्ग पर चल रहे थे और प्रत्येक किसी चीज से डरा हुआ प्रतीत हो रहा था। बिल ने कहा, अब मैं सुनिश्चित हूँ कि यह एक दर्शन है और प्रभु खुदा यहीं पर हैं, लेकिन यह हर एक शख्स डरा हुआ किससे है? एक गहरी गूंजती हुई आवाज ने कहा, इन दिनों में बड़ा खतरा है, एक घिनौना और खौफनाक सर्प है जो आपको डसने या वार करते ही मार डालता है। ठीक तभी लंबी घास में से किसी चीज के आने की आवाज सुनाई दी।
वह देखने के लिए रुक गए और जल्दी ही उन्होंने एक विशाल काले सांप को राजमार्ग पर ठीक अपने सामने रेंगते हुए आते देखा। बिल उसे पहचान गई कि वह अफ्रीकी मांबा है, दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक। मांबा बहुत तेज, फुर्तीले और आक्रामक सांप होते हैं, जिनकी आदत होती है कि अपनी देह को जमीन से ऊपर उठाकर अपने शिकार को ऊपरी देह या सिर पर काटते हैं। इनका जहर इतना शक्तिशाली होता है कि जिन लोगों को मांबा काटता है उनमें एक बड़ी प्रतिशत मर ही जाती है, जब तक कि उन्हें काटे जाने के तुरंत बाद ही विषरोधक उपचार प्राप्त न हो गया हो। नतीजतन अफ्रीका के रहने वाले लोग मम्बा सांपों से बहुत डरते हैं। एक बार जब वे अफ्रीका में शिकार कर रहे थे, उन्होंने एक कुली को मम्बा चिल्लाते हुए सुना। बिल ने देखा कि वहां के जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने अपना अपना सामान फेंका और ऐसे भागे कि हड़बड़ी में एक दूसरे से टकरा तक गए थे, उस स्थान से दूर निकल जाने के लिए। इस दर्शन में वह मम्बा दुष्टतापूर्ण बुरे इरादे के साथ उनकी ओर घूर रहा था। उनकी जुबान उसके मुंह से बार बार अंदर बाहर लपलपा रही थी। वह मसीही भाई जो उनके साथ साथ चलते हुए रुक गया था, अब पीछे हट गया, बिल को अकेले ही इस प्राणघातक खतरे का सामना करने के लिए छोड़कर। मम्बा ने हमला किया। पहल तो वह बेहद तेजी से आया, लेकिन जैसे ही वह आगे की ओर रेंगा, वह धीमा और धीमा पड़ता चला गया, जब तक कि किसी चीज ने उसे उनसे कुछ फीट की दूरी पर ही रोक न दिया। उसका मुंह खुला हुआ था और उसके दंश फड़क रहे थे, लेकिन चाहे उसने जितना भी जोर लगा लिया हो, वह उन्हें डस नहीं पाया। सो वह रेंगता हुआ घूम कर गया और दूसरी ओर से उन पर हमला किया। फिर से वही हुआ। वह उनसे कुछ फीट की दूरी तक तो आ गया था, पर फिर से किसी चीज ने रहस्यमय ढंग से उनके और पास आने से रोक रखा था। अंततः उसने उन्हें छोड़कर निशाना बदल लिया। बिल की बजाय उनके दोस्त को वह अनजान भाई बाल बाल बचते हुए एक और कूदा। बार बार वह मम्बा उस आदमी पर वार कर रहा था, जो लगातार कूद कर किसी तरह बचा रहा था। बिल ने सोचा, कोई आश्चर्य नहीं कि इस राजमार्ग पर हर एक शख्स इतना डरा हुआ क्यों है। अपने हाथों को तुरंत हवा में उठाकर उन्होंने प्रार्थना की, ओ खुदा, मेरे भाई पर दया कर। यदि वह सर्प उसे काट लेगा तो उसे मार ही डालेगा। जैसे ही उन्होंने यह बोला, उस मम्बा ने फिर से बिल पर हमला किया, पर कहीं उनके ऊपर से उस आवाज ने कहा, हिम्मत रख, तुझे यह सामर्थ्य दी गई है कि तू उसे बांध सकता है। अच्छा खुदा, मुझे क्या करना होगा? यह करने के लिए तुझे और निष्ठावान होना होगा। वह मम्बा उनकी ओर रेंग कर आ रहा था। खुदा, मुझे मेरी निष्ठाहीनता के लिए माफ़ कर दीजिए और मेरी सहायता कीजिए कि और निष्ठावान हो सकूं। अचानक से एक अभिषेक उनमें से होकर गुजर गया, जिसने उनकी पूरी देह को ऐसी सामर्थ्य शक्ति के द्वारा उत्तेजित कर दिया जिसे वे महसूस कर सकते थे। मम्बा की ओर उंगली से इंगित करते हुए उन्होंने बोला, शैतान, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं तुझे बांधता हूँ। तुरंत वह सांप, एक एपरसेंट, जो अंग्रेजी की संख्या 8 जैसे आकृति है के जैसा, जो चिन्ह शब्द और के साथ में प्रयोग किया जाता है, उसकी आकृति में मरोड़ गया। फिर सांप ने अपने मुंह से अपनी ही गर्दन लपेटकर घोंट डाली और मर गया। नीले धुएं, एक छोटा सा गुब्बार उसके मुंह से निकल गया। अब वह अकड़ी हुई मृतदेह एक नुकसान ना कर सकने वाली कुरकुरी बिस्कुट जैसा लग रहा था। उनके ऊपर जो आवाज़ थी, उसने कहा, तुम इसे खोल भी सकते हो तो शैतान, ताकि मैं यह जान सकूं कि मैं तुझे खोलता हूं। उस सांप ने अपना मुंह खोला और उस नीले धुएं को वापस अपने फेफड़ों में खींच लिया। उसके छिलके फिर से मुलायम हो गए और वह हिलने लगा। अपने शरीर को सुलझा कर खोलने के लिए फौरन बिल ने बोला, यीशु मसीह के नाम से मैं तुझ पे फिर से बांधता हूँ। उसके मुंह से फिर से धुआं निकल गया और मम्बा फिर से मरोड़ खाकर एपरसेंट की आकृति में लिपट गया, स्वयं का तब तक गला घोंट कर, जब तक कि फिर से अकड़ न गया। उन्हें पीछे अपने सोने वाले कमरे में अलार्म घड़ी के बज जाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। जल्दी ही उन्हें मीडा के हॉल में से चलते हुए जाने की आवाज़ सुनाई दी, जो सारा और बैकी को बोलने जा रही थी कि उठने का समय हो गया है। घर उन खास आवाज़ों से भर गया जो बच्चों के सुबह उठकर स्कूल जाने की तैयारी की होती है। बिल वापस अपनी डेन में चले गए ताकि इस दर्शन पर मनन कर सकें। वह मम्बा ऐसा प्रतीत होता था जैसे पाप अपने सबसे बुरी हालत में हो।
शैतान को बांधने की समर्थ उपलब्ध थी। इसके अलावा इसका और क्या मतलब हो सकता था? बिल प्रार्थना करने लगे, स्वर्गीय पिता, इससे पहले कि आपका आत्मा मेरे पास से जाए और मुझे बच्चों को स्कूल पहुंचाने को निकलना पड़े, क्या आप मुझे समझा देंगे कि आप अपने वचन में से मुझे कुछ दिखाकर इस दर्शन के द्वारा मुझे क्या बताना चाहते हैं? जब उन्होंने अपनी बाइबल को खोला, उनका अंगूठा सीधे सीधे पहला कुरिन्थियों 5:8 के नीचे पन्ने को दबाए हुए था। सो आओ हम इस पर्व को मनाएं, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई से, परंतु सिद्धाई होकर और सत्य की अख़मीरी रोटी के साथ। अब उन्हें समझ में आया, वे अपने भविष्य के लिए उपवास और प्रार्थना करने की योजना बना रहे थे। आत्मिक रूप से बोले तो देह में किया गया एक उपवास प्रभु के साथ एक पर्व मनाना है। शायद उन्हें यह दूसरा कुरिन्थियों 5:6-9 से मिला था। खुदा उन्हें बता रहे थे कि इस उपवास के दौरान उन्हें और भी ज़्यादा निष्ठावान होने की ज़रूरत है, जितना वे इससे पहले कभी भी रहे हों। इसका अर्थ यह था कि वे किसी अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ पर पहुंच रहे हैं। नक्शे पर उस नदी की ओर चलते हुए बढ़ने ने उन्हें याद दिला दिया कि कैसे यहोशू इज़राइलियों की अगुवाई करते हुए यरदन नदी तक लाया और फिर नदी के पार वायदे की भूमि की ओर निगाह लगाकर देखा, जहां उसे एक मिरास को खुदा के लोगों के लिए बांटना था और उन्हें देना था। उस समय प्रभु ने यहोशू से कहा था, आज के दिन से मैं अब सब इजराइलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। यहोशू 3:7। बिल उस दिन को कभी भूल नहीं पाए थे जब वह देवहीन हाथ उनके कमरे में आ प्रकट हुए थे। उनके बाइबल के पन्नों को खोला था और फिर यहोशू की पहली 9 आयतों को उंगली पर चलाकर दिखाया था। वे उसे भूल कैसे सकते थे? उन्होंने उस दर्शन को अपनी स्कोफिल्ड बाइबल के कवर के नीचे वाले पन्ने पर लिखा हुआ था। उसी बाइबल को वे आज भी घर पर लगातार इस्तेमाल करते थे और सफ़र में भी। 1952 में उस दिन से लेकर हमेशा उन्हें यह पता था कि उनकी सेवकाई किसी न किसी तरह से यहोशू की सेवकाई के समानांतर है। अगली सुबह बुधवार नवंबर 22, 1961 को बिल अपनी अलार्म घड़ी के बजने से पहले ही उठ गए। उनके बेडरूम के कोने से कुछ उन पर चटर चटर कर रहा था। पलट कर देखने पर वे यह देखकर चौंक गए कि एक घिनौना दुष्ट आत्मा उस कोने में खड़ा था। वह कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे कि एक आदि मानव हो, जिसके सिर में से सींग निकले हुए हों, और वह ऐसा कुड़कुड़ा रहा था जैसे कोई मुर्गी जिसने हाल ही में अंडा दिया हो। बजाय इसके कि वह उन्हें डरा पाता, वह उनको मनोरंजन सा करता प्रतीत हुआ। वह दुष्ट आत्मा किसी प्रकार एक एली उप गुफाओं में रहने वाला आदि मानव सरीखा प्रतीत हो रहा था, जिसे उन्होंने अखबार के कॉमिक वाले हिस्से में देखा था। मीडा, उन्होंने हाथ बढ़ाकर उनके कंधों पर रखकर कहा, मीडा प्रिय, यह देखो जरा। उन्होंने फिर उन्हें न जगाने का फैसला किया, यह सोचकर यह देखकर वह बुरी तरह से डर जाएगी। जितनी ज़्यादा देर तक उन्होंने उस दुष्ट आत्मा की चटर चटर सुनी, उन्हें उसके शब्द और समझ में आने लगे। वह निश्चित रूप से उन्हीं से बात कर रहा था, उन पर दोष लगा रहा था, ऐसी बातें बोल बोल कर कि तुम्हारे पास खुदा की हजूरी की कोई सामर्थ नहीं है, तुम तो बस एक धोखेबाज हो, तुम्हारे पास तो कोई ताकत है ही नहीं। बिल ने कहा, शैतान तू मुझ पर दोष लगा रहा है, यीशु मसीह के नाम में मेरे रास्ते से हट जा। जैसे सिंह में गंदा पानी घूमता हुआ नाली में नीचे चला जाता है, यह दुष्ट आत्मा भी चक्रवात में घूमता हुआ एक द्रव के रूपी धुंध बना और गायब हो गया। बिल उस अचानक हुई शांति का आनंद उठाते हुए पीछे अपने तकिए पर वापस जा टिके। फिर उन्हें एक खास किस्म की मधुरता अपने चारों ओर इकट्ठी होती महसूस हुई। उनके आनंद के प्याले को ऐसे भर दिया कि वह उमड़ने लगे। मुझे लगता है कि पवित्र आत्मा ही तो कहीं मेरे पास नहीं है अभी, उन्होंने सोचा। बेडरूम के विपरीत कोने से उन्होंने वह सबसे मीठी आवाज़ सुनी जो उन्होंने कभी सुनी हो, यह कहते हुए, कुछ भी करने से या कहीं जाने से या कुछ भी कहने से मत डर, क्योंकि यीशु मसीह की अभी कभी असफल ना होने वाली उपस्थिति तुम्हारे साथ है, चाहे तुम जहां भी जाओ। उस सुबह जब उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल पहुंचा दिया, उसके बाद उन्होंने स्वयं को अपने सबसे गर्म कपड़ों में लपेटा और टनल मिल वाले जंगली इलाके की ओर गाड़ी से निकल गए और पैदल अपनी गुफा जा पहुंचे। ठंडे मौसम के बावजूद उन्होंने उपवास और प्रार्थना करनी थी। कुछ बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा था। वे उसे अपने जोड़ों में, अपने तंत्रिकाओं में और अपनी आत्मा में महसूस कर पा रहे थे। आमीन।